सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी पर किया ऐसा वार, विपक्ष के सारे नेता चल रहे फरार। जज साहब ने लाई ऐसी आंधी, लोकसभा से बाहर होंगे राहुल गांधी। ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें सजा के बाद लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और किस कानून के तहत ऐसा हो सकता है और कौन कर सकता है, आपको 3 मिनट की इस रिपोर्ट में पूरा खेल समझाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई। फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है, जिससे इस दौरान उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। कानून के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक अवधि की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सांसद या विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा वह रिहाई के 6 साल बाद तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में बड़ा फैसला दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध के मामले में दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वह तुरंत ही संसद, विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा, यानी उसका चुनाव रद्द हो जाएगा और वह जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद से अब तक कई नेताओं को अपने पद गंवाने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होने के बाद सबसे पहले लालू यादव पर गाज गिरी थी। साल 2013 में लालू यादव को चारा घोटाला केस में कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। तब से अब तक लालू यादव चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के जहानाबाद से जनता दल यूनाइटेड के सांसद जगदीश शर्मा को गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। अदालत ने जगदीश शर्मा को 4 साल की कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। इससे उनकी सदस्यता चली गई थी। वहीं अगले सांसद की बात करें तो लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन इसी बीच केरल हाईकोर्ट ने पीपी मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी। फिलहाल यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फैजल पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अगले सांसद की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के एमबीबीएस सीट घोटाला केस में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद काजी रशीद को सजा होने पर उनकी सदस्यता चली गई थी। कांग्रेस ने रशीद को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा था। उन्हें एमबीबीएस सीट घोटाले में दोषी पाया गया था और सन 2013 में अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। वहीं अगले व्यक्ति की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद मित्रसेन यादव को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत वर्ष 2009 में संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। उन्हें धोखाधड़ी के एक केस में सजा होने पर पद गंवाना पड़ा था। हम लोगों ने अभी तक सांसदों की बात कर ली, लेकिन विधायक भी इससे पीछे नहीं रहे हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कई नेताओं के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यता गंवाने के भी मामले हैं। इनमें ताजा चर्चित मामला आजम खान का है। समाजवादी पार्टी के प्रभावी नेता और उत्तर प्रदेश के रामपुर से विधायक रहे आजम खान की सदस्यता चली गई है। आजम खान को पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इस पर उनसे उनकी विधानसभा सदस्यता छीन ली गई है। इससे पहले झारखंड के ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के विधायक कमल किशोर भगत, महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक सुरेश हवलकर, महाराष्ट्र के विधायक पप्पू कलानी और मध्य प्रदेश की बीजेपी की एमएलए आशा रानी अलग अलग मामलों में सजा मिलने पर विधानसभा सदस्यता खो चुके हैं। गुजरात के सूरत की अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को तुरंत जमानत दे दी है। उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। तब तक उनकी सजा को निलंबित किया जाएगा। अदालत के सजा के फैसले से कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से मामले को हाईकोर्ट में ले जाने के संकेत भी मिले हैं। राहुल गांधी की इस प्रकरण में आपका क्या जवाब है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ट्रेंडिंग खबरों के लिए खबर भारत टीवी से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत टीवी।